नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल को कौन नहीं जानता होगा। एक समय था जब राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल की टीवी पर तूती बोलती थी। उनको देखकर लोग हंस हंस कर लोटपोट रहे थे। लेकिन अचानक 2 दिसंबर को जब सुनील पाल लापता हो गए तो हर कोई हैरान हो गया, हड़कंप मच गया कि भाई इतना मशहूर आदमी आखिर अचानक गायब कैसे हो गया। जब सच सामने आया कि कहीं वो गुमशुदा नहीं हुए थे, कहीं लापता नहीं हुए थे, बल्कि उनका किडनैप हुआ था, तब तो भाई मान लो हड़कंप मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कैसे कोई इतने मशहूर व्यक्ति को इतनी आसानी से किडनैप कर सकता है। लेकिन ये सच था। सुनील पाल 2 दिसंबर को एक कार्यक्रम करने के लिए मुंबई से दिल्ली है और फिर दिल्ली से वो अचानक ही सबसे उनका संपर्क कट गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। उनकी पत्नी ने मुंबई में जो थी सरिता, उन्होंने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारा पति 2 तारीख तक सुबह तक उनके फ़ोन पर बात हुई, इसके बाद से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। अचानक इतना मशहूर व्यक्ति कहाँ गया, ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आखिर सुनील पाल कहाँ हैं, इस पूरे रहस्य पर्दा 24 घंटे बाद उठा जब सुनील पाल अपने घर पहुंचे। सुनील पाल डरे हुए थे, घबराए हुए थे। पत्नी ने पूछा कहाँ थे, क्या है। जब उस सवालों की बारिश शुरू कर दी तो सुनील पाल ने बताया कि मेरा अपहरण हुआ था, वो भी यूपी में। इसके बाद सुनील पाल की पत्नी सरिता ने पुलिस बुलाई। पुलिस आई, पुलिस ने सुनील पाल से पूछताछ की, भाई आखिर क्या था, कैसे हुआ, क्या घटना है, पूरा तफसील से बताओ। इस दौरान सुनील पाल से जब पूछताछ हुई तो सुनील पाल ने बताया कि हमारे अकाउंट से 8 लाख रुपए की फिरौती बदमाशों ने ली है। तो पुलिस ने सबसे पहले मुंबई पुलिस ने जिन 2 बैंक खातों में ये फिरौती की रकम ट्रांसफर की गई थी उन्हें सीज कर दिया। ये दोनों खाते 2 ज्वेलर्स, मशहूर ज्वेलर्स के शोरूम थे, उनके खाते थे। इसके बाद अब पुलिस ने अब सुनील पाल से पूछा कि बताओ पूरा मामला क्या है, कैसे क्या हुआ, तो वो हम आपको बताते हैं आगे। इससे पहले जब पुलिस इस कंक्लूजन में पहुंच गई थी कि हाँ भाई सुनील पाल का अपहरण हुआ, तभी एक सुनील पाल का ऑडियो वायरल होता है। क्योंकि बॉलीवुड आप जानते हो कि अक्सर वहाँ चीप पब्लिसिटी का स्टंट सभी खेलते हैं। अक्सर जब कोई नई फिल्म आने वाली होती तभी आपको जो हीरो हीरोइन होते हैं उनके प्यार के चर्चे चलने लगते हैं, कहीं शादी के चर्चे चलने लगते हैं, कहीं उनके प्राइवेट वीडियो तक सामने आ जाते हैं। और अक्सर ये सब किया जाता है चीप पब्लिसिटी के लिए। तो उनका जब एक ऑडियो जो आया वो वायरल हुआ तो फिर से एक बार लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं चीप पब्लिसिटी। हम पूरा घटनाक्रम आपको बताएं, उससे पहले हम आपको सुना देते हैं जो अभी लेटेस्ट जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें क्या है, फिर आगे हम तफसील से पूरी बात करेंगे। तो सुनिए, क्या जो किडनैपर, अपहरणकर्ता और सुनील पाल के बीच जब वो सुनील पाल अपने घर पहुंच गए हैं तब उनके बीच में क्या बातचीत हुई, उसका एक ऑडियो जो वायरल है वो सुनिए। लेकिन अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत। आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस तो ये आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था क्या, अपनी इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है, अरे वो पूरा मीडिया सब न्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना। क्या करें अभी, सब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी हाँ मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे हैं। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब सर आप हमसे? ठीक है, आप टेंशन मत लो। मिलोगे कब सर? अभी बोला नहीं मैंने, अभी मिलने का मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, बस आपसे ही वो है। ठीक है, सुना आपने सुनील पाल का ये ऑडियो। अब इसे सुनकर तो हर कोई कहेगा अरे यार ये तो पूरा प्लानिंग के तहत किया गया है, किडनैपर बोल रहा है कि आपने अपनी पत्नी उठाए, यानी ये चीप पब्लिसिटी हो सकती। लेकिन ये हम बाद में बात करेंगे इस पर। पहले हम आपको अब बताते हैं कि पूरा किडनैपिंग का सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कैसे इतने मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल बदमाशों के किडनैपर के चंगुल में फंसे। सबसे पहले इस चीज का उन्होंने खुद पुलिस को ये बताया, उनके बयान के आधार पर है।
सुनील पाल ने कहा कि 16 दिन पहले यानी करीब 27 से 28 नवंबर के आसपास अनिल नाम के एक युवक ने उन्हें फोन किया। अनिल ने सुनील पाल से कहा कि वो उनसे कई बार मुंबई में मिल चुका है और वो एक इवेंट मैनेजर है। जब सुनील पाल ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो अनिल ने कहा, अरे आप बड़े लोग हो, इतने लोगों से मिलते हो, कहाँ हमें पहचानोगे, हम छोटे मोटे आदमी हैं। तो सुनील ने कहा, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, चलो शायद हो सकता हो कि नहीं पहचानो, लेकिन किस लिए भाई फोन किया ये बताओ। अनिल कहता है कि दरअसल एक हरिद्वार में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी है और वो अच्छे खासे लोग हैं, वो एक प्रोग्राम आपका रखना चाहते हैं उस बर्थडे पार्टी में। जिसके बाद अक्सर सुनील पाल इस तरह के प्रोग्राम में जाते रहते हैं। सुनील पाल ने अपनी फीस बताई, दोनों के बीच बातचीत तय हुई और अनिल ने कुछ रकम एडवांस में ही सुनील के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। जब पैसे आ गए तो सुनील को भी ये होगा कि हाँ भाई आदमी पक्का है, लेकिन कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, बस पैसा आया था। सुनील को लगा ठीक है, चलो पैसा आ गया। और जब जिस दिन प्रोग्राम रखना था यानी 2 तारीख को, उनका वो बिहार में उनका 1 तारीख को प्रोग्राम था। उन्होंने सुनील ने बताया कि 1 तारीख को मेरा बिहार के मधुबनी में प्रोग्राम है, तो फिर मैं कैसे आऊँगा। तो उसने टिकट भी बुक कराया, सुनील का टिकट बुक कराया कि बिहार से आप दिल्ली आएंगे, दिल्ली से फिर कैब आपकी बुक रहेगी, आप इस तरह से हरिद्वार पहुँचेंगे। उसने सारा इंतजाम करा दिया, टिकट भी बुक करा दी। इसके बाद सुनील पाल ने बताया कि 1 दिसंबर को बिहार के मधुबनी महोत्सव में उनका शो था, वहां उन्होंने शो किया। रात में मधुबनी के होटल जलसा में वो रुके और 2 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे हरिद्वार में इवेंट करने वाले अनिल से एक बार फिर से उनकी फोन में बात हुई कि आपका टिकट बुक है और आप आ रहे हैं ना। तो उसने कहा हाँ भाई हम आ रहे हैं, जब पैसा दे दिया तो फिर आएंगे ही, एडवांस मनी दिया था। दरभंगा से फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे सुनील पाल। पार्किंग में अनिल की भेजी टैक्सी इनोवा मिली। सब कुछ अनिल ने सेट कर रखा था कि आप यहाँ होंगे, ये नंबर है, टैक्सी वाले को फ़ोन करना, आपको मिल जाएगा। शाम 6:30 बजे हरिद्वार के लिए करीब बस जो टैक्सी थी इनोवा गाड़ी, उसमें वो दोनों लोग चले थे। इस दौरान रास्ते में एक बार फिर से अनिल की कॉल आई सुनील पाल को। उसने व्हाट्सएप पर रंगरूट ढाबे की फोटो भेजा और कहा वहां रुको, हम भी आ रहे हैं, आप वहीं से मिलकर साथ चलेंगे। रात 8:30 बजे रंगरूट ढाबे पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने खाना वाना खाया और थोड़ी देर बाद स्विफ्ट कार से 3 युवक वहां पहुंचते हैं, सुनील पाल ने बताया। इसके बाद तीनों युवक उन्हें देखते ही हैरान रह जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे सुनील पाल भाई साहब हम आपके फैन हैं, और सेल्फी भी लेने लगते हैं। इसी दौरान सुनील कहते हैं कि एक युवक ने उन्हें बताया कि उसने नई कार ली है, आप अगर हमारे साथ कार में बैठ के एक फोटो ले लेंगे तो भाई मजा आ जाएगा। सुनील पाल को भी लगा चलो ठीक है, फैन है। वो गए, कार देखा और उन्होंने कार के अंदर बैठ गए। जैसे ही कार बैठे उन्होंने बदमाशों ने उन्हें दबोच लिया चारों तरफ से, कहा तुम्हें हम किडनैप कर रहे हैं। एक बदमाश ने लिया था कि अगर तुम शोर करोगे तो हथियार उसके पास थे, शायद दिखाया नहीं, लेकिन सुनील पाल ने ऐसा कहा। उसने कहा कि अगर तुम शोर मचाओगे तो हम तुम्हें यहीं मार डालेंगे, चुपचाप हमारे साथ चलो। सुनील पाल ने आगे बताया कि उन्होंने कहा मेरे मुंह पे कपड़ा बांध दिया और करीब 1 घंटा कार चलने के बाद बदमाश मुझे एक मकान में ले गए। कहाँ ले गए ये पता नहीं, क्योंकि मेरा सर ढका हुआ था। यहाँ पर दूसरी मंजिल में, यानी 2 मंजिल मकान था, दूसरी मंजिल में मुझे बदमाशों ने बंधक बनाकर रखा। इस दौरान एक बदमाश एक इंजेक्शन लिए हुए मुझे दिखाया, ये जहर का इंजेक्शन है, अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की या कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो इंजेक्शन हम लगा देंगे और तुम्हारी मौत फिर पक्की है। इस पर सुनील कहते हैं हमने मुझसे पूछा भाई तुमने क्यों आखिर किडनैप किया, हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ा। बदमाशों ने कहा कि हमें तुमसे 20 लाख रुपए की फिरौती चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ दे तो 20 लाख रुपए। सुनील पाल ने कहा भाई मेरे पास इतने रुपए नहीं। तो बदमाश ने कहा हमें पता है कि तुम बहुत बड़े कॉमेडियन हो, तो तुम्हारे पास इतने रुपए आराम से होंगे, तुम्हारे पास रुपए की क्या कमी। तो सुनील पाल कह नहीं भैया इतने रुपए नहीं है। तो बदमाश ने कहा अच्छा चलो 20 नहीं 10 लाख दे दो, 10 लाख दे दोगे तो छोड़ देंगे। और उसने ATM कार्ड भी मांगा। तो सुनील पाल ने कहा ATM कार्ड नहीं है। इसके बाद बदमाश ने कहा अब पैसे कैसे मंगाए जाएं, तो पत्नी को तुम्हें फ़ोन करते हैं। तो सुनील पाल ने कहा कि अच्छा पत्नी को फ़ोन मत करो, वो घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मैं अपने दोस्तों के जरिए ये रकम इंतजाम करता हूँ। जिसके बाद बताते हैं सुनील ने अपने दोस्त अविराज मिश्रा, श्रवण गुप्ता और आरिफ से अपने खाते में ये रकम मंगाई। करीब 8 लाख रुपए उन्होंने मंगाए।
पैसे मिलने के बाद जब सुनील के उसमें आ गए, उन्होंने उनका फोन ले रखा था सुनील पाल का। पैसे आने के बाद बदमाशों ने 20,000 रुपए सुनील को दिए और फ्लाइट का एक टिकट दिया, यानी दिल्ली से मुंबई जाने की। इसके बाद बदमाशों ने 3 दिसंबर की रात करीब 8:30-9 बजे सुनील पाल को नमो भारत के मेरठ साउथ स्टेशन पर उन्हें छोड़ दिया। यहां से वो गाजियाबाद गए और वहां से दिल्ली से कश्मीरी गेट से हवाई अड्डे पहुंचे और 4 दिसंबर को फ्लाइट से 3:30 बजे वो मुंबई स्थित अपने घर पहुंचे। सुनील पाल घर पहुंचे, इस दौरान जो पैसा आया बदमाशों ने उसका क्या किया? जब सुनील पाल रात को 8:30 बजे उनको छोड़ने का प्रोग्राम था, पैसा सुबह आ चुका था, बदमाशों ने लाल कुर्ती स्थित बिजनौर का एक जगह है, वहां लाल कुर्ती में स्थित न्यू राधेलाल राम अवतार सर्राफ नाम से शोरूम है, मशहूर शोरूम है उधर का। इसके अलावा एक और शोरूम है, ये है आकाश गंगा ज्वेलर्स करके, ये 2 शोरूम है। इन 2 शोरूम में 2 बदमाश पहुंचते हैं 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे की। दोनों युवक दुकान पर आए, उन्होंने सोने की चेन और सिक्के पसंद किए। युवकों ने सुलार को 10,000 रुपए कैश दिया और कहा कि हम दोनों सिक्के और चेन पैक, ये दोनों जो हमने पसंद किया है इसे पैक कर दीजिए और बाकी हम ऑनलाइन आपको अभी थोड़ी देर में ट्रांसफर कर देंगे। लिहाजा उन्होंने जो शोरूम का अकाउंट नंबर ले लिया कि हम इसमें पैसा ट्रांसफर करेंगे, जब पैसा आ जाए आपको तसल्ली हो जाए पैसा आ गया तब आप हमें ये सब दीजिएगा, तब तक 10,000 रुपये एडवांस रख लीजिए। यही काम उन्होंने बेगमपुर स्थित आकाश गंगा शोरूम में भी किया। उन्होंने वहां पे भी कुछ ज्वेलरी पसंद की थी और वहां पे भी इस तरह किया। जो राधेलाल राम अवतार शोरूम था, वहां बताते हैं कि जो उनके मालिक, उन्होंने बताया कि दोपहर 1:30 बजे 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ, फिर 2:12 पर 80,000 आए, फिर 2:18 पर 50,000 आए और शाम को 4:07 पर 50,000 रुपये और खाते में आए। कुल 2,30,000 रुपये की पेमेंट हमें ऑनलाइन किया गया। शोरूम के मालिक अच्छित ने बताया कि इसके बाद व्हाट्सएप पे बदमाशों ने ट्रांजेक्शन के सारे स्क्रीनशॉट भेजे कि देखिए भैया पैसा आ गया आपके पास। तो दुकानदार शोरूम के मालिक ने कहा हाँ भाई पैसा आ गया। शाम 6 बजे दोनों युवक दुकान पर पहुंचे। उन्होंने 10-10 ग्राम सोने के 2 सिक्के और करीब 7-7.5 ग्राम की एक सोने की चेन पसंद की। तीनों का बिल बना था 2,25,500। उन्होंने पेमेंट पहले ही कर चुके थे, करीब 2.5 लाख रुपए पेमेंट कर चुके, 2,30,000 कर चुके थे। युवक ने बताया कि आधार कार्ड, चूंकि इतना बड़ा अमाउंट था, तो जब भी आप गहना जेवर खरीदते हो, जब भी 50,000 के ऊपर खरीदते हो, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ता है। बदमाशों ने सुनील पाल का पैन कार्ड और आधार कार्ड उन्हें दिया और बिल भी सुनील पाल के नाम से बनवाया। ऑनलाइन पैसे आए थे, तो जो पैसे 4,500 रुपये ज़्यादा थे वो बदमाशों ने कैश वापस ले लिए। इसी तरह से उन्होंने आकाश गंगा ज्वेलर्स के खाते में 4,70,000 रुपये ट्रांसफर कराए और उसके बदले वहां से भी ज्वेलरी खरीदी। कुनार को भी ये था कि भाई सब कुछ लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें लगा ये जैसे आम ग्राहक है वैसे ये भी ग्राहक है, उन्हें भी शक नहीं हुआ। वही रात में जब अगले दिन जब सुनील पाल यानी 4 तारीख को सुनील पाल पहुंचे अपने घर, तो सुनील पाल ने पुलिस को बताया। पुलिस ने जब बैंक खाते सीज कर दिए ये दोनों शोरूम के, तो शोरूम के मालिक अच्छित के पास मुंबई की पुलिस की ओर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को चूंकि इसमें फ्रॉड का बहुत टाइम चल रहा है, तो जो मुंबई पुलिस वाले ने जब फ़ोन किया शोरूम के मालिक को, तो उसने कहा कि भाई हम मुंबई पुलिस सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं और आपके अकाउंट को सीज किया गया क्योंकि आपके अकाउंट में जो अभी हाल में रकम ट्रांसफ़र हुई है कल, वो फिरौती की रकम है। तो उन्हें ज्वेलरी शोरूम के मालिक को लगा रहे ये फ्रॉड है। तो उन्होंने इस बात की जानकारी लाल कुर्ती थाना प्रभारी को दी। तो लाल कुर्ती थाना प्रभारी ने कहा अरे फ्रॉड होगा, कोई जानकारी देना मत, तुम निश्चिंत रहो। तो वो भी शोरूम के मालिक भी निश्चिंत हो गए कि हाँ कुछ दिक्कत नहीं। 5 दिसंबर को जब शोरूम के ज्वेलरी शोरूम के मालिक अच्छित सिंघल एक्सिस बैंक में अपने रुपए जमा करने पहुंचे, तो बैंक मैनेजर ने बताया कि आपके अकाउंट को महाराष्ट्र पुलिस ने सीज किया है क्योंकि उनके पास कुछ शिकायत है, इस वजह से आपके अकाउंट सीज किया गया है और आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तब उन्हें यह पता चला कि ये पूरा मामला है। जब उन्होंने बात किया, संपर्क किया, तो हाँ क्यों हुआ, तब पूरा बातचीत हुई कि भाई किडनैप हुए थे सुनील पाल एक्टर जिनके नाम से पूरा बिल है और ये किडनैपर्स ने पूरा ट्रांजेक्शन किया है और ये फिरौती की रकम थी।
मालिक भी जो शोरूम के मालिक थे उनका कहना था हमने तो कुछ लीगल अनलीगल किया ही नहीं, हमारे पास जैसे नॉर्मल ग्राहक आते थे, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन था, पक्का हमने बिल बना के दिया, उन्होंने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया। हाँ, ये उन्होंने मैच नहीं किया, वो ऐसे भी आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटो किसी के चेहरे से मिलती भी है, उनका भी नहीं था, कहना कि हमारा कोई फॉल्ट नहीं। जब ये पूरा मामला उजागर हुआ, सोशल मीडिया पर आया, तो पुलिस तक ये मामला पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। तो अब पुलिस जांच में कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण करने वाले बदमाश की पहचान हो चुकी है। ये दोनों बदमाश यूपी के बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। एक बदमाश जो है बिजनौर का रहने वाला है, लवी पाल उसका नाम है, और दूसरे का नाम है अर्जुन कर्णवाल। इन दोनों की पहचान हो चुकी है। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को ये मिला। वहीं पुलिस ने उस टैक्सी चालक को भी हिरासत में ले लिया है जो दिल्ली से लेकर सुनील पाल को हरिद्वार ला रहा था। जांच में यह भी पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने उस दिन पहले इवेंट के नाम पर कॉमेडियन एक और मुश्ताक खान होगा, जिसका आपका डायलॉग सुना होगा, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उस फिल्म में भी वो थे, तो उनको भी इसी तरह से अपहरण करके उनसे भी रकम वसूली गई थी। पुलिस अब इस मामले की भी जांच कर रही। अब पुलिस को हो गया भाई किडनैपिंग हुई, पैसा आया, सब कुछ ठीक है। पुलिस अभी इस मामले को सुलझा रही थी, तभी अचानक सुनील पाल का एक ऑडियो आज वायरल हो गया। 2 ऑडियो वायरल हुए बेसिकली। एक ऑडियो में सुनील पाल अपहरणकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जिसमें अपहरणकर्ता कर रहा है कि आपने ये क्या कर दिया, आपके कहने पे हमने सब किया था, कि आपने भाभी को शामिल नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि सुनील पाल ने खुद ही अपना किडनैपिंग कराई, इससे ये लग रहा था इस ऑडियो को सुनकर। सच है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन इस ऑडियो को सुनकर ऐसा लगा कि हाँ, सुनील पाल ने खुद ही अपना अपहरण लगता है कराया। वहीं कुछ देर बाद सुनील पाल ने भी अपना एक ऑडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो ऑडियो है इसमें जो बात कर रहे हैं वो खुद सुनील पाल है। लेकिन उनका कहना था कि ये ऑडियो उनसे जबरदस्ती इस तरह से सवाल किए गए ताकि ये लगे कि वो उनसे मिले हैं, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। पहले एक बार ऑडियो सुन लेते हैं, फिर आगे की हम बात करते हैं सुनील पाल ने इस ऑडियो पर क्या कहा। लेकिन अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो पे ये आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था क्या, अपने इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है, अरे वो पूरा मीडिया सब न्यूज व्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना, क्या करें अभी, वो सब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। हाँ, मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी हम आपके पीछे हैं, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब सर आप हमसे? ठीक है, आप टेंशन मत लो। मिलोगे कब सर? अभी बोला नहीं मिलेगा, अभी मिलने का मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, बस आपसे ही वो है। ठीक है। फिर आपने सुनील पाल ने जब ये ऑडियो सामने आया तो सुनील पाल ने इस मामले में कहा कि हाँ, ये उनका ऑडियो है, और उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें बहुत डरा कर रखा गया था, धमकाया गया था कि तुम्हारा बायोडाटा पूरा हमारे पास है, कुछ किया तो जान भी जा सकती है। उन्होंने मुझे छोड़ने के बाद दोबारा फ़ोन किया था, उन्होंने ये स्वीकार किया सुनील पाल ने कि हाँ, फ़ोन आया था। इवेंट वाले की एक नंबर था उसके पास, मैं इतना घबराया कि मैंने पुलिस से कंप्लेंट नहीं की थी। वो आगे कहते हैं कि वो कह रहे थे कि मिलने आएंगे, मैं तो घबरा गया था, जान बचाने के लिए मैंने बोल दिया जो बोलना था। बहुत प्रेशर में रखा गया है मुझे भाई, ये लोग बहुत खतरनाक टाइप के लोग हैं, एक आम आदमी को ऐसे मेंटल ट्रॉमा में ले जाते हैं कि जो बुलवाना चाहे बुलवा लेते हैं। सुनील पाल का कहना है कि ऑडियो उनका है, बातचीत उनकी हुई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस से इस बारे में जानकारी नहीं ली थी कि किडनैपर का फिर से फ़ोन आया था। उनका कहना है कि इस तरह से उन्होंने डराया था, धमकाया था कि मैं मेंटल ट्रॉमा में था, और जो वो बुलवाना चाहते थे वो मैंने उसमें बोल दिया, जबकि वो सच नहीं। सुनील पाल कह रहा है कि मुझे 22 घंटे तक बदमाशों ने कपड़ा डालकर बंधक बनाए रखा था, मोबाइल ले लिया था, रकम वसूली और इस तरह से मुझे टॉर्चर किया था। उसके बाद भी अगर पुलिस पब्लिसिटी स्टंट इसे मान रही है तो ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत डरा हुआ था और उनकी धमकी भरी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, और भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। सुनील पाल मतलब ऑडियो को तो मानने की उनकी बातचीत हुई, लेकिन वो इस ऑडियो का जो कंटेक्स्ट है
कि हाँ ऐसा लग रहा है कि ये मिले हुए हैं, उस चीज़ से इनकार करें। उनका कहना है कि पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये सच की घटना है, इस सच में वो फंसे थे। लेकिन एक तरफ ये भी बात सामने आ रही कि अभी हाल में ही सुनील पाल की जो पत्नी है सरिता, उन्होंने एक फिल्म बनाई है जिसका लिखा सुनील पाल ने है, उसमें एक्टिंग भी सुनील पाल कर रहे हैं। और इनकी आपने देखा होगा सुनील पाल की पहले भी इसी तरह की कई फिल्म आई जिसमें खुद ही वो लिखते हैं और खुद ही एक्टिंग भी करते हैं। अब वो फिल्म रिलीज होने का समय है और जानते हैं कि इस इतने बड़े बड़े एक्टर्स के फिल्म के टाइम में उनकी फिल्म को कौन पूछने वाला है। तो कई लोगों का कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है कि इस तरह से एकदम से सनसनी फैलेगी और सुनील पाल की फिल्म को अपने आप ही पब्लिसिटी मिलेगी, क्योंकि ऐसे तो कोई फिल्म को पूछने वाला नहीं। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस कहना है कि वो हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और जो भी सच होगा जल्दी समझ में आ जाएगा जल्द ही। चूंकि दोनों अपहरणकर्ता का जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो साफ दिख रहे हैं वो सामने आ चुका है, नाम पहचान हो चुकी है, उनको कहाँ रहते हैं ये भी ठिकाना हो चुका है। पुलिस छापेमारी कर रही, अभी तक हाथ नहीं लगे, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके गिरफ्तार होने के बाद शायद ये पूरा मामला खुल जाए। क्या है कि कौन सच है कौन झूठा है, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर ये कोई एक सोचा समझा जाल था जिसमें एक्टर सुनील पाल फंस गए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या सच में सुनील पाल फंस गए? इतने बड़े मशहूर एक्टर इतनी आसानी से फंस गए। लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि फंस गए, बदमाशों ने अपना चेहरा भी दिखा दिया और सब कुछ हो रहा है और बदमाशों को इस चीज़ का डर नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे। ये बड़ा लोगों का पता लग रहा है कि कैसे हो सकता है कि बदमाश कोई अपना फेस सामने रख के बात कर रहा और ये उसको बिल्कुल इस चीज़ का डर नहीं कि वो पकड़ा जाएगा। जब सुनील पाल घर जाएंगे तो सुनील पाल जाहिर सी बात है पुलिस को बताएंगे। कैसे इतना आसानी से सब कुछ हुआ, इतनी आसानी से पैसे भी ट्रांसफ़र होकर उतनी आसानी से सुनील पाल अपने घर तक पहुंच गए। इस चीज़ को लोग थोड़ा संदेह की नज़र से देख रहे हैं। अब सच है या झूठ ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। और ऑडियो को तो सुनील पाल ने खुद मान लिया कि हाँ उनका है। पुलिस को इन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी थी क्योंकि वो डरे हुए थे। अब ये भी बात है कि भाई कोई 24 घंटे तक किडनैपर है जिसके सर पे तलवार लटक रही हो तो उसके तो हौस फाकता ही होंगे, उसे तो यही होगा कैसे ज़िंदगी मिल जाए, पैसा तो बाद में कमा ही लिया जाएगा। तो अब जो भी सच होगा वो जल्दी सामने आएगा और वो जब भी सच सामने आएगा हम आप तक पहुँचाएँगे। बहरहाल आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये सच में एक प्लानिंग थी, इतनी सुनील पाल को किडनैप किया गया तो उनसे रुपए वसूले गए पुलिस को इस मामले में, या फिर ये एक पब्लिसिटी, क्योंकि बॉलीवुड के एक्टर हो या कोई भी हो अक्सर वो चीप पब्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। जब भी कोई नई फिल्म आती है तब देखिए फिल्म में जो काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके अफेयर की चर्चाएं उड़ने लगती हैं, यहाँ तक कि उनके शादी की बात सामने आने लगती है। कई बार तो कुछ फ़ोटो वोटो भी वायरल हो जाते हैं, जैसे थोड़ा अतरंग टाइप के, या उसी तरह का कुछ है या अलग तरीका अपनाया। आप देखते हैं जो भी पुलिस जांच में सामने आएगा वो आप पता चल जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ यूपी, इसी तरह से हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।